व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। अगर हम आज का मार्केट को देखें तो मार्केट आज ओपन गैप अप ओपन हुआ है और फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट नीचे की ओर था। देन कल हमारा मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ और यह ऊपर जाकर उसके बाद साइडवेज हो गया। देन अगेन कुछ मूवमेंट आया और उसके बाद मार्केट का क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला 47752 पे। आफ्टर दैट वी आर लुकिंग कि मार्केट ओपन तो गैप अप हुआ 48,000 के लेवल पे और वहाँ सस्टेन ना करके कंटिन्यू फॉलिंग आया। फॉल करते हुए मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, आइए एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लुक हाउ मार्केट वाज फॉलिंग फ्रॉम द ओपनिंग सेशन. As we are looking, market opened gap up, not sustaining, and continue back to back. It is showing that I am falling down, and after that market take a support from this area. Why? Because it has already shown that it is a support, or we can say in the SMC language, it is the liquidity grabbment or demand zone. So as we see, this was our demand zone. Market tried to push it downside, but the buyers take the control from this area and market again go to upside. उसके बाद क्या होता है कि एक विदाउट इंडिकेटिंग, किसी को भी पता ना लगा कि किस तरीके से मार्केट ऊपर चला गया। अगर हम इस कैंडल को देखें, इसको मैं थोड़ा अगर जूम आउट करूं तो आप देखोगे कि कंटिन्यू जो ये मार्केट है एक बेयरिश टाइप का कैंडल बना रखा था और उसके बाद नीचे की कैंडल सडन से ऊपर की ओर जाता है और एक शार्प क्लोजिंग विदाउट लिविंग एनी वीक। यू कैन सी विदाउट एनी वीक। अगर हम इस चीज़ को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इट मे बी शिफ्ट ऑन 1 मिनट, देन व्हाट वी सी, शार्पली मार्केट कम टू द डाउन साइड एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू ऊपर की ओर गया। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल टाइप का सेटअप बनाया है एज यू कैन सी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट वी ऑलवेज चूज़ अ हायर टाइम फ्रेम, मिनिमम 3 to 5 और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो एज वी आर लुकिंग कि मार्केट यहाँ से शार्प ऊपर की ओर गया है, देन हमने एक अपना सेटअप फाइंड आउट किया है और उसका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू जारी है। इन फ्यूचर अगर उस चीज़ का सक्सेस रेट हमारा लूजिंग रेट से ज़्यादा रहा तो मैं उस चीज़ को सब के लिए अवेलेबल कराऊंगा। एनीवे, तो हमने जब देखा कि इसका जो शार्प क्लोजिंग है, वन मोर थिंग वी आर लुकिंग हेयर, दैट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ट्राइड टू पुश इट डाउन साइड बट इट डोमिनेटेड टू द put sellers. I mean, the green candle dominates on the red candle and it covered their bodies. So we take a trade from here and our target was just minimum here. Why? Because market already tried to push little bit and it was confirmed that it will be go definitely upside, but I avoided to wait much times. Within 3 months आई एम लुकिंग बैक टू बैक माई SLs इज़ गोइंग, और ना जाने क्या हो रहा है। हमारा ट्रेड का जो सेटअप है या फिर एनालिसिस है टोटली क्लियर वे में रहता है, कंफर्म रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, जस्ट कल की अगर हम बात करें तो कल हमने ट्रेड एक इस एरिया पे लिया था, शार्प क्लोजिंग, ओके, एंड वी वर लुकिंग कि मार्केट विल गो फॉर द 47900 पे, ओके। बट वहाँ से क्या होता है, जैसे ही हमने ट्रेड लिया डाउन साइड की ओर आया और अगेन डाउन साइड की ओर आया और हमने अपना SL जस्ट इसके बॉडी के क्लोजिंग पे लगा रखा था, हमारा SL चला गया। ऐसा ना जाने बहुत बार हो रखा है, प्रीवियस 3 मंथ से कंटिन्यू यही चीज़ें हो रहा है। सो बस इरिटेट होकर मैं कल का SL दे दिया और यही चीज़ें कंटिन्यू मेरे साथ 3-4 मंथ तक हो रहा है। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि एनालिसिस मार्केट जा भी वहीं पर आया है, बट मेरा एंट्री जो एग्जीक्यूशन है
वो गलत हो पा रहा है। समबडी कैन से दैट कि आपका एग्जीक्यूशन गलत टाइमिंग है, देन आई कैन अप्रिसिएट इट एंड एक्सेप्ट इट। बट बात ये है कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए मुझे, मिनिमम 2 कन्फर्मेशन। एज वी कैन सी कि मार्केट एक शार्प क्लोजिंग दिया है तो मिनिमम हमारा टारगेट यहाँ तक देगा ही देगा। उसके बाद मैंने ट्रेड में ना रुका और एग्जिट कर दिया। देन मार्केट अगेन ऊपर की ओर गया और यहाँ से मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि डाउन साइड की ओर जब यह ऊपर की ओर स्पाइक जा सकता है तो ऊपर से विदाउट इंडिकेशन ये डाउन साइड की ओर आ सकता है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। ऊपर गया, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे और सडन से एक स्पाइक में, मात्र 3 कैंडल के स्पाइक में सारे लोगों को एसएल जो लगा रखे थे नीचे की ओर, सबका एसएल या फिर एसएमसी लैंग्वेज में कहें तो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और फिर मार्केट एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया है। नाउ व्हाट, अब देखना ही है कि मार्केट क्या करता है। तो हमने बस यहाँ पर ट्रेड लिया और जस्ट हमने 8 पॉइंट्स कैप्चर किया। दैट इज़ इनफ फॉर मी बिकॉज पीपल come to the market again and again. They make money, they lose money, they cover their money, they again lose their money, they create money, and this recycle is going again and again on. So I have a advice for all of you that if you wanna trade, then trade in your only one setup that you have mastered in your setup. Okay, कहने का सेंस ये है कि अगर तुमने एक सेटअप में अपना जो मास्टरी है या फिर उसका बैक टेस्ट है, तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से मेरा सेटअप बना है, यहाँ से डेफिनेटली ऊपर या फिर नीचे जाएगा मार्केट, वहाँ पर ट्रेड लो एंड दैट्स इनफ फॉर यू। डोंट लुक अगेन टू द मार्केट, वाई नॉट दैट क्रिएट्स अ सुपर सेटअप फॉर यू। ओके, तो आज के लिए बस एडवाइस तुम्हारे लिए यही है कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट बनाओ और सिस्टम बंद करके आप किसी भी काम पे लग सकते हो। अदरवाइज़ आप सिर्फ मार्केट देखो और अपने आप को इतना कंट्रोल करो कि आप सेकंड ट्रेड नहीं लोगे। सो दैट्स डन फॉर द डे। नॉट मच फॉर प्रॉफिट एंड आई डोंट वांट शो माय प्रॉफिट बिकॉज ऑफ जस्ट 8 to 10 points my profit is, and I always in the recent days using only one lot size because of continue market is taking my SL. Anyway, we will meet again in another video. Okay, sign off and trade safely.